भज्जी चुपचाप मेरी नजरों के सामने से चला जा, मुझे अपना काम करने दे। माधर चोद, यहाँ पे तो तू 700 रुपए की झाड़ी करने आया जो तू काम ही काम मचा रहा है। तेरी हिम्मत कैसे है मेरी भाभी पे पर्स छीनने की? का भाभी इधर जाके भी संग हम लोटा पार्टी करें, वो तेरे रिश्तेदारी में लिख रहे हैं। कभी भाभी लेकर आवे, कभी तेरा चाचा लेकर आवे, कभी तेरा पापा लेकर आवे, कभी तेरा भैया लेकर आवे। क्या खाना खाई मजा ले तू हमारे सामने आके? मम्मी तो कह रही घर पे ही है पापा। मम्मी सुबह से रसोई में लग रही है, उनको का जानकारी पापा कहाँ गए कहाँ ना गए। मुँह को जानकारी है पापा कहाँ गए। और मुँह तो यूँ बात भी कह के गए कि अपनी मम्मी को बता दियो कि मैं आज जल्दी जा रहा हूँ कंपनी में, पर मैंने अभी बताई ना है। यहाँ पे ना है पापा, पापा गए अपनी कंपनी में। पापा तो अपनी कंपनी में चले गए कहिए सुबह सुबह। मोगो तो ऐसे लग रहा है कि पापा कंपनी में चले गए, क्योंकि मोगो पापा सुबह से दिखे ना है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कंपनी चले गए। सुबह सुबह कंपनी जामे पापा। मैं यही बार तो कह रहा तो पापा कंपनी गए। तू यही मारे न कह रहा, तू मोते कह रहा कि पापा मोते कह के गए कि मैं कंपनी जा रहा हूँ, और पापा तो यहीं पे। अब है गई गलती। वो मोको यही मारे ऐसा लगा होगा कि पापा कंपनी गए, क्योंकि मैं आधी नींद में हूँ, सपना देख रहा हूँ मैं, और पापा मुझे सपने में यही बात कह रहे होंगे कि बेटा मैं कंपनी जा रहा हूँ आज जल्दी, तू मम्मी बता दी क्या बात है। और मेरे को लगी होगी पापा मुझे हकीकत में कह गए कि मैं कंपनी जा रहा हूँ, तो यही मार मैंने तो यूँ बात कही। अब समझो क्या बात चल रही है तुम्हारे बीच में? यू वो पापा मैंने खज्जी तो यूँ कह दी कि तुम कंपनी चले गए आज सुबह सुबह, क्योंकि मुझे ऐसे लगा होगा, क्योंकि मैंने सपने में तुम कंपनी जाते देख ले होंगे, तो मैंने आते यूँ बात कह दी। तो यूँ कह रहा हो कि पापा तो यहीं पे, और तेने मुझे यूँ कह दी कि पापा कंपनी चले गए। अब पापा तुम देख लो या तो खामखा गुस्सा है रो इतनी सी बात पे। तो तुम इतनी सी बात पे आपस में लड़ क्यों रहे हो? अब देख लो पापा, मैं लड़ रहा हूँ, यूँ लड़ रहा हूँ, पता ना कैसे आज गुस्सा से मैं डोल रहा हूँ। पापा इन बातों में छोड़ो, मोको तुमसे बात करनी है कुछ। मोको लग रहा है अब ये पापा के वाला लड़की के बारे में बात करेगा कि पापा मोको यूँ लड़की पसंद ना रही, मैं ना करूँगा बातें शादी, और मैं बिल्कुल भी ना चाहूँगा या कि वाला लड़की से शादी टूटे। अब मेरी शकल की तरफ ही देखते रहेगा, पता जल्दी क्या बात है। मेरे को अपनी कंपनी भी जाना है, वैसे मैं आज लेट है। वो पापा मोको तुम देख, वो पापा मोको पापा तो को देख रहे, पापा कंपनी जा रहे, खामखा इनके बीच में आके खड़ा है वो तू। क्या कुछ बात करनी है ना कुछ बात करनी है, वैसे पापा कंपनी को लेट है रहे, बीच में आके खड़ा है, क्या बात करनी है तुमको? खाली टाइम में तो तुम तो पापन से बात रहो मैं, जब तो तेरे हाँ तेरा अब पापन से बात करनी है तुमको। काम के टाइम पे तुमको पापा याद आने दिख रहा, पापा लेट है रहे, कंपनी जा रहे पापा। कहीं तुम्हारी कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात ना होगी, बस आलू प्याज के बारे में पूछेगा तो पापन से कंपनी चले जाते पापन से। जब पापा कंपनी पे आ जामे, जब पापा रोटी पानी खा के आराम से सोफा पर बैठ जामे, तब बात करिए पापन से। आगो सुबह सुबह मुंह उठा के पापा तुमसे बात करनी है मोको। कंपनी से जब वापस आ जामे ना पापा, तब बात कर ली जितनी बात करनी है तो। अब पापा ने कंपनी खुल कर दे। अब तक तेने यू यहाँ पे खड़े है बकवास करिए ना, इतने में यू अपनी बात खत्म कर देता। मोको लेट खज्जी ना करना, मोको लेट तू कर रहा है। जितनी देर तक तू यहाँ पे भाषण देने लग रहा है ना, इतने में यू अपनी बात खत्म कर देता। अब तक यू मोते कह दे तो या कुछ मोते कहना खामा खा की बीच में चपरी चपर मचाई रहो खड़ा है के। वो तो मैं पापा तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, सब तुम लेट ना है कंपनी जाने के लिए, तुम खामा का डांट रहे मेरे को। अब तू चुप खड़ा हो जहाँ पे खड़ा है। हाँ भाई बोल, का बोल रहा है तू? वो पापा मेरे को अकेले में बात करनी है तुमसे। पापा तेरी गर्लफ्रेंड है जो तू पापा ने अकेले में ले जाकर बात करेगा? गर्लफ्रेंड को अकेले में ले जाकर बात होने के मेरी जान में, मैं तो को आज ओयो में ले जाऊंगा कि मैं तो को वहां ले जाऊंगा कि यहाँ पे कोई सीक्रेट मिशन चल रहा है जो तू पापन को अकेले में ले जाकर बाकी जानकारी देगा। अकेले में बात करेगा पापन से, अकेले में। एक बात कान खोल कर सुन ले, तू मेरे सामने खड़ा है बकचोदी मत करे कर, नहीं काय दिन तोड़ दूंगा तेरे हाथ पैर में। कान खोल कर सुन ले, मेरी बात है। ठीक है पापा, ठीक है। ठीक है पापा ना, ठीक है। चले पापा अकेले में को? चलूं अभी तेरे संग अकेले में को। अब मैं जब सांझ को घर पे आऊं ना, तब बात करिए मुझे जो बात करनी है। सुबह सुबह खाम खा के मूड खराब कर दियो मेरा। पता ना सुबह सुबह काय को मेरे सामने पड़ जाए दोनों। सब समझ रहा हूँ मैं का चल रहा तेरे दिमाग में, का ना चल रहा, और मैं भी सब समझ रहा हूँ तेरे दिमाग में का चल रहा का ना चल रहा। अकेले में बात करेंगे पापन से, अकेले में। तू मेरे और पापन के बीच में कितनी भी टांग अड़ा ले, कितनी भी कोशिश कर ले, पर मैं पापन ने मना लूंगा। हाँ पापा जरूर समझेंगे मेरी मजबूरी। जब मैं पापन को अपनी मजबूरी बताऊंगा ना कि पापा मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता, तो पापा जरूर मना करेंगे वो लड़की से शादी कराने के लिए मेरी। और जो तेरे मन में जितने ही लड्डू फूट रहे हैं ना, ये सारे लड्डू बंद हो जाएंगे फूटने। कितनी भी टांग अड़ा ले तू, मैं भी देख तू कब तक टांग अड़ाएगा। फूलों में ना समारो, इतना खुश है रहो मेरी गूंगी बहन लड़की से शादी हो रही है, तो यूं खुशी ज्यादा देर तक न रहेगी। सुन ले मेरी ये बात है। तेरे मुंह को भी भज्जी कह दे, हम भी तो देखें तू कैसे मना करेगा पापन पे।
भज्जी तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़वाओ मेरी वो लड़की से शादी कराने के लिए। ऐसा न है जावे कहीं मेरी वो लड़की से सच में शादी है जावे। सोच खज्जी, कुछ ना कुछ तो सोच। अगर मेरी जगह गूंगी बहरी लड़की से भज्जी की शादी हैरी होती तो वो क्या करता? भज्जी का दिमाग लगाता या शादी तोड़वाने के लिए वही की तरह सोचना पड़ेगा मुझको भी। भज्जी हरामखोर बदतमीज है तो वो कुछ गलत सलत ही सोचता। मैं भी भज्जी की तरह सोच के देखूं वो भी का तरीका या शादी तोड़वाता। ऐसा करूं मैं वो लड़की के घर पे जाऊं और बाकी चूची दबा के भाग आऊं। फिर वो लड़की सोचेगी ये तो बड़ा बदतमीज है, मैं तो ऐसे बिल्कुल भी शादी न करूंगी। वो खुद ही शादी तोड़वा देगी। फिर वो ऐसी थोड़ी शादी तोड़वा देगी, पहले घर पे आके बताएगी कि यू मेरे संग ऐसे चूची बूची दबा के भाग गो। ऐसे तो पापा मेरी गांड तोड़ देंगे। फिर ना ऐसे चूची बूची न दबाऊंगा काहे कि यू तो गलत बात है। ऐसे ऐसे काम न करूंगा मैं। कुछ और सोच खज्जी, कुछ और सोच भज्जी की तरह। अगर मैं वह लड़की के गांड में उंगलियां कर दूं तो ना, ये तो फिर वही बदतमीजी वाली बात है कि फिर गांड पर दबा जाएंगे पापा मेरे। मोकू ना बनना भज्जी भज्जी, मैं खज्जी ठीक हूँ। मैं आज सांझ को पापन के मुंह पे डायरेक्ट कहूंगा कि पापा मैं न करूंगा वह गूंगी बहरी लड़की के शादी। प्यार से समझाऊंगा पापन ने, प्यार से मान जाएंगे पापा। फिर अरे ये भज्जी प्यार से मनान देगा तभी तो। अरे आज सांझ को देखी जाएगी जो होगा। मैं डायरेक्ट मना कर दूंगा पापा मैं न करा शादी वाला लड़की थे। कालिया डॉन जिसके सामने आकर खड़ा हो जाता है उसको अपना आत्मसमर्पण करना पड़ता है। कालिया के सामने अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है, चाहे वो सोना हो चाहे वो चांदी। और हाँ, जो कालिया के सामने ऐसा नहीं करता तो उसके साथ कालिया पता है क्या करता है? तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा लड़की। तो अब चुपचाप जो कुछ तेरे पास है मेरे हवाले कर दे, वरना यहाँ पर कालिया से तेरे को बचाने वाला कोई नहीं है। अगर तू नहीं चाहती हम तेरे साथ जबरदस्ती करें तो तेरे पास जितना भी रुपया पैसा सोना चांदी है उसे हमारे हवाले कर दे। वरना कालिया को अच्छी तरीका से आता है लूट मार करना। निकाल जल्दी जो कुछ है तेरे पास। सुना नहीं है कि तूने लड़की, मैंने तेरे से क्या कहा है? भय, कालिया का भय नहीं जानती है अभी तू। मुझे मजबूर मत कर लड़की छीना झपटी करने पर। तू जानती नहीं है अभी मेरे को। जब कालिया अपनी सी पर आता है तो ज्वालामुखी भी कालिया के डर के मारे थर 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 कांप कर फट जाता है। आसमान में बादल छा जाते हैं कालिया के डर के मारे। तो अच्छा यही होगा, तू मुझे उस रूप में आने से रोक सकती है अगर तू अपना सब कुछ मेरे हवाले कर देती है तो। जल्दी दे मेरे को जितना रुपया पैसा सोना चांदी है तेरे पास। अरे तो कुछ सुनाई ना रही मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं इतनी देर से भौंकने तो लग रहा हूँ और तू सुनाई जा रही है। मैं चूतिया दिख रहा हूँ तो जो तेरे सामने इतनी देर से बकबक कर रहा हूँ मैं। देख लो बॉस, तुम या को इतनी देर से धमकी देने लग रहे हो, ना ही तुम्हारी धमकी से डर रही और ना या को गुस्सा आ रहा हो। ऐसी की ऐसी बैठी है जब ते डर तो मैं इसके चेहरे पे 1 मिनट में झलका दूंगा। अब देख तू कालिया क्या करता है इसके साथ। ऐसा ना रहेगी तू। भज्जी चुपचाप मेरी नजरों के सामने से चला जा, मुझे अपना काम करने दे। यहाँ पे तो तू 700 रुपए की झाड़ी करने आया जो तू काम ही काम मचा रहा है। तेरी हिम्मत कैसे है मेरी भाभी पे पर्स छीनने की? क्या भाभी? इधर जाके भी संग हम लोटा पार्टी करें, वो तेरे रिश्तेदारी में लिख रहे हैं। कभी भाभी लेकर आवे, कभी तेरा चाचा लेकर आवे, कभी तेरा पापा लेकर आवे, कभी तेरा भैया लेकर आवे। क्या खाना खाई मजा ले तू हमारे सामने आके? मेरी भैया की यहाँ लड़की तो शादी तय है गई है और तू यही का पर्स छीनना? मेरी भाभी का पर्स छीनना तू? माफी मांग जल्दी मेरी भाभी पे। तेरी हिम्मत कैसे है पर्स छीनने की? सॉरी भज्जी सॉरी। तेरे तो बदतमीजी से भी बात करेगी मेरी भाभी से। धनुआ डंडा लेके आए। ना करी बदतमीजी से बात ना करी। मैंने तो आते खेन डायरेक्ट पर्स ही छीना, मैंने बोला चाली करी ना कुछ। अभी रुक जा, अभी पता चल जाएगी। भाभी काका बोला यार, मैं तुमसे मुंह बताओ पहले तुम ना सारे फाड़ कर रख दूं बीच में तैयार। यू तो ना कुछ सुने ना कुछ बोले तो यहाँ का पता होगी। यू का बोल लो या के काना बोल लो। यू तो ऐसे हो गया के सामने जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहा हो। निकल जा मेरी नजर के सामने तो, नहीं तेरी गांड पे इतना डंडा बजाऊंगा आखिरकार छीना झपटी करना भूल जाएगा हम। हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। तुम अकेली बैठी क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम घर पे आ जा करो हमारे। अब तो आना जाना लगाती रह करो घर पे। अब तो तुम हमारी भाभी हो और मेरे भैया की वाइफ हो। चलो घर पे चल रहे हैं। मैं काय को बकबक कर रहा हूँ इनके सामने। इनके तो कुछ पल्ले ही ना पड़ रही होगी मैं का बोल रहा हूँ का ना बोल रहा हूँ। ये सारे में समझाना पड़ेगा मेरे को। बाबू घर पे चाय पानी पीवन ना पीवन? चाय पानी घर पे जाके पीवन। टुक 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 मेरे घर पे जाएंगे और मैं चाय पानी बिस्किट रसगुल्ला मंगवाएंगे और तुमको खिलाएंगे। घर पे चलेंगे भाभी। पागल है वो है खाम खानी चूतियापंती कर रहा है। हाथ पकड़ के ले चल घर पे।
चाय पीवम टुक 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 घर पे जाएंग न जाएंग। हाँ सही सही कह रहा तू। सही है, मेरी शादी न है या लड़की थे, मैं तो बाब रहेगा तो यार कुछ समझाते समझाते। अभी घर पे भज्जी भी ना है, पापा जल्दी आ जा, मैं तो मैं शादी की बात कर लूं उनसे कि मैं ना कर रहा शादी, के मैं और कई लड़की से शादी करूंगा, कई गूंगी बहरी लड़की से शादी ना करूंगा। पापा घर पे आ जा, मैं तो फटाफट कह दूं उनसे यह बात है, और अगर भज्जी आ गो तो टांग अड़ाएगा बीच में। ए आ जाओ पापा जल्दी, कहाँ रह गए? नमस्ते पापा, आ गए तुम? और का भारी रंगो घर पे ना आंगो का मैं। वो पापा याद है तुम्हें, मैं तुमसे सुबह बात करने की कह रहा हूँ कुछ, और तुम मुझे यूं कह के चले गई कि जब मैं कंपनी से वापस आ जाऊँ ना तब बात करियो। हाँ पहले तू वाह बात बता, जौन सी बात बताने के लिए तू मेरे सुबह तो पीछे डोल लो, मैं तो सुनूं ऐसी कौन सी बात है वो, बता जल्दी क्या बात है। वाह बात बताने के पापा पहले तुम लोग को एक बात बताओ, तुम्हारे सामने 3 लड़की खड़ी हैं, और उन 3 लड़की में से तुमको एक लड़की पसंद करनी है अपनी शादी के लिए, और उन तीनों लड़की में से एक लड़की सुंदर है पर वो ना बोल सके ना कुछ सुन सके, और दूसरी लड़की बोल तो सके पर वो सुन ना सके पर वो भी सुंदर है, और तीसरी लड़की बोल भी सके सुन भी सके और पढ़ी लिखी भी है और सुंदर भी है। तो तुम उन तीनों लड़की में से कौन सी लड़की पसंद करोगे? मैं तो तीसरी लड़की ये पसंद करूंगा, जो बोल भी सके सुन भी सके और पढ़ी लिखी भी है और सुंदर भी है, वही लड़की पसंद करूंगा मैं। जैसे तेरी मम्मी पसंद करी कही, तेरी मम्मी पढ़ी लिखी भी है, सुंदर भी है, बोल भी सके और सुन भी सके, हर काम कर ले मतलब तेरी मम्मी, इसीलिए तो मैंने तेरी मम्मी से शादी करी थी। और तुम पहली वाली लड़की से शादी क्यों ना करते जो ना बोल सके ना सुन सके? और जब तैने मेरे सामने 3 लड़की खड़ी करी है तो मैं तीनों लड़की में से तो पसंद करूंगा कोई, तो मैं बढ़िया लड़की पसंद करूंगा ना जो सब काम कर ले। फिर मैं गूंगी बहरी लड़की से शादी काहे करूंगा जब मेरे सामने 2 और लड़की भी हैं। तुम तो सही सलामत लड़की देख रहे हो और मेरी गूंगी बहरी लड़की से शादी करा रहे हो। मुझे भी कोई बढ़िया लड़की ढूंढो जो पढ़ी लिखी भी हो और सुंदर भी हो, जो बोल भी सके और देख भी सके, ऐसी लड़की ढूंढो मुझको भी, जो मेरी बातों में अच्छी तरीके से सुन भी सके और मेरी बातों को अच्छी तरीके से जवाब भी दे सके, ऐसी लड़की ढूंढो मुझको भी। तो यही मारा तैने मेरे सामने वो 3 लड़की धरी जो मोते तू यह बात कह सके, मोते घुमा फिरा के शादी की मने करवाना चाह रहा होगा। वो अब तू मेरे एक सवाल का जवाब दे जल्दी। पहले तेरे सामने कई रेलवे स्टेशन पे 3 आदमी खड़े हैं, उन तीनों में से 2 आदमी अनजाने जौने तू जानी ना बिल्कुल भी, और उन तीनों में से एक आदमी वो है जो तेरा जिगरी यार है, जो तेरे संग बचपन से रहे हो है, और उन तीनों के हाथ में एक जूस का गिलास है, और वो तीनों तोते बस जूस है तो को पिलाने के लिए जिद कर रहे हैं। तो फिर अब तू मुझको यह बात बता, उन तीनों में से तू कौन से को जूस पिएगा? मैं वही के हाथ का जूस पीऊंगा जो मेरा जिगरी यार है, जो मेरा बचपन का दोस्त है। मैं कहीं अनजान आदमी के हाथ का जूस काहे को पीऊंगा, कहीं वो मुझको कुछ बात जूस में मिला के पिला दे, यही मारे मैं अपने दोस्त के हाथ का जूस पीऊंगा। अब जैसे तू अपने दोस्त के हाथ का जूस पी रहा है ना, तो वैसे ही मैं अपने दोस्त की लड़की से तेरी शादी करा रहा हूँ, क्योंकि मुझको अपने दोस्त पे पूरा भरोसा हो, जितना अच्छा मेरा दोस्त है ना तो वहाँ की बेटी भी इतनी अच्छी होगी। और अगर मैं कहीं तेरी अनजान लड़की से शादी कराने लगूं तो अनजान नहीं है, कोई पता ना वो तेरी कब गांड पे लात मार के भाग जाए। तो को पता ना है आजकल की लड़की कैसी आ रही है, 1 महीना शादी हुए ना हो में और लड़ाई झगड़ा चालू है जहाँ घर में। तो यही मारे मैं तो अपने दोस्त की लड़की से शादी करा रहा हूँ, जैसा मेरा दोस्त सीधा हो ना तो वहाँ की बेटी भी इतनी सीधी होगी। ए पापा ने तो मैं फंसा दिया, अब का बोलूं इनसे, अब कैसे मने करूं मैं? अब और कई तरीका से बात करूं पापन से शादी की मने कराने के लिए, यूं तरीका तो फेल है वो पापा। अगर मैं नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा नमस्ते। भाभी जी भी नमस्ते कर रही देखे तुमसे। नमस्ते बेटी नमस्ते। अरे भज्जी आज कैसे तू ऐश्वर्या बेटी के साथ डोल रहा है? ए पापा मैं भाभी जी के साथ डोल ला रहा हूँ, भाभी जी मेरे को रास्ता में मिल गई। भाभी जी पार्क में अकेली बैठी है और इनके सामने 2 लड़का खड़े हैं जो इनके संग बदतमीजी से बात कर रहे हैं, इनके संग छेड़खानी कर रहे हैं। मतलब पापा चोर है वो जो भाभी जी का पर्स छीन रहे। भाभी जी ने अकेला पार्क में देख के फायदा उठा रहे, वो इतने में मैं पहुंच गया वहाँ पे। तो जैसे ही मैंने इनकी तरफ देखा तो मुझे पता चला और यूं तो हमारी होने वाली भाभी है, मेरे बड़े भैया की होने वाली वाइफ है यूं तो फिर पापा मोगू आ गुस्सा, देवर जी आग बाबू ना है। फिर मैं उन दोनों डाकुन के पास गया, फिर मैंने कही तेरी हिम्मत कैसे है कि मेरी भाभी ने छेड़ने की और इनका पर्स छीनने की। फिर यूं ही 2 बात बोली पापा मैंने, फिर तो मेरी घूसा बात कर रहे, उनके लात घूसा इतने बजाए मैंने, इतने बजाए सारी उनकी हड्डी पसली तोड़ दी मैंने। बताओ मेरे सामने, वो भी भाभी जिनके देवर के सामने छेड़खानी है रही है, मैंने फपेट दी। फिर बहुत बढ़िया काम करो भज्जी बेटा, तेने उन्हें यहाँ पे लिया तो मैं सास के जेल करा देता, जो आगे तो छीना झपटी करने भूल जाते वो। ए पापा चिंता मत करो तुम, भाभी जिनका देवर है अभी, देवर फाड़ देगा कोई से भाभी जी ने हाथ लगाएगा था। तो फिर मैं यही मेरा भाभी जी ने घर पे ले आया, कहीं वो दोबारा भाभी जी के संग बदतमीजी करने लगे तो मैं घर पे ले आया सीधा डायरेक्ट। सही करो तेने।
अब पापा जल्दी शादी करा दो, तुम भैया की भाभी थे, भाभी जिनके पापन से बात करा जल्दी कि मुझको अपने लड़का की जल्दी शादी करनी है। अब अगर भैया की भाभी से शादी है गई तो मैं शॉपिंग वॉपिंग कराने संग तो चला जा करूंगा भाभी के। माहौल कितना खराब है रो, हर चौक पे चोट डाल को खड़े रहने। अब जल्दी से पक्की मोहर लगवा दो शादी की। है शादी है जावे तो फिर मैं भाभी के संग चला जा करूंगा, भाभी को कोई काम पड़ो करेगा तो। अब ऐसा कब तक भाभी ने बचाता डोलूंगा, कई दिन मैं न रहे और भाभी ने कोई छेड़छाड़ के चलावा। हाँ सही सही बोल रहा तू। पर पापा एक बार तू अब चुप बैठो ना, भज्जी सही कह रहा हो। जितनी जल्दी से जल्दी शादी हो जाएगी ना तेरी, तो ऐश्वर्या बेटी उतनी सेफ रहेगी हमारे लिए। भज्जी ने एक नंबर की बात बोली है बिल्कुल। अब तो फंस गो बेटा तू ये लड़की के चक्कर में।